दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन एक बात तो पक्की है, एक बात तय है कि महाराष्ट्र चुनाव के पहले या चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन जरूर टूटेगा। आज उसी के चलते अजित पवार और अमित शाह में भयंकर बहस हो गई है। महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों चुनाव आने वाले हैं, लेकिन खबर इस तरह की सामने निकल के आ रही है कि एनडीए सरकार पूरी तरह से टूटने जा रहा है। दोस्तों एनडीए सरकार जो है उसके अंदर काफी घमासान देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव की इस तरह से तारीखें सामने निकल कर आई हो, उसके बाद से एनडीए गठबंधन को लेकर काफी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि सरकार गिरने जा रही है दोस्तों, जिसके बाद से खलबली मची हुई है। लोग जो दूसरा गठबंधन है महाअघाड़ी का, उसके बारे में गोदी मीडिया आप लोगों को अपने नेशनल प्राइम टाइम में दिखा रहा है, वहां पर आप लोगों को खबरें बताई जा रही हैं, लेकिन वहीं पर एनडीए गठबंधन को लेकर जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जो हलचल मची हुई है, वो खबरें आप लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही। क्या आखिर किस तरह से एनडीए गठबंधन के अंदर, महायुति गठबंधन के अंदर एक दूसरे के सामने एक ही गठबंधन के लोग किस तरह से खड़े हुए हैं, एक दूसरे को आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए सरकार टूटती हुई जा रही है। दोस्तों आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन एक बात तो पक्की है, एकदम पक्की एक बात तय है कि महाराष्ट्र चुनाव के पहले या चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन जरूर टूटेगा। आज उसी के चलते अजित पवार और अमित शाह में भयंकर बहस हो गई। एनसीपी भले ही बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है, 42 विधायक अजित पवार वाली एनसीपी ने मोदी शाह को दिया है, लेकिन अमित शाह अजित पवार वाली एनसीपी पूरी तरह से अमित शाह एनसीपी पर, अजित पवार वाली एनसीपी पर नकेल कसना चाहते हैं। एनसीपी के नेता नवाब मलिक, उनकी जो बेटी है सना मलिक को टिकट देने के मामले में एनसीपी और बीजेपी आमने सामने दिखाई आ चुके हैं। एनसीपी ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक की उम्मीदवारी पर मुहर तो लगा दी। सना मलिक 23 तारीख को अपना नामांकन करेंगी। अमित शाह ने इस फैसले पर विरोध जताना शुरू कर दिया और इसी के चलते बीजेपी और एनसीपी के बीच बहस बढ़ गई। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान जब से हुआ तब से हर दल अपने अपने नेता के लिए सीट सुरक्षित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक राज्य 6 पार्टियां, सीट बंटवारे को लेकर के महायुति गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। कौन कितने सीटों पर लड़ेगा इस पे तो बवाल चल ही रहा है कि अब कौन किस सीट पर लड़ेगा, उसे लेकर के भी बीजेपी और अजित पवार वाली एनसीपी फिर एक बार आमने सामने बीजेपी चाहती है कि एनसीपी में कौन किसे कहां से सीट दिया जा रहा है उसका तय चयन बीजेपी करे। अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी आपस में इसके चलते भिड़ गई। मामला यह है कि एनसीपी नेता नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक को टिकट देने को लेकर के हैं। सूत्रों की माने तो अजित पवार की एनसीपी इन दोनों को ही टिकट देने वाली है, जो कि बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है। ये बात बीजेपी के आला कमान ने साफ तौर पर कह दिया है। अजित पवार किसी भी हाल में अपने मुस्लिम वोट बैंक को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है और इसीलिए बीजेपी और अजित पवार सीधे सीधे एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। अजित पवार ने पहले भी बगावती तेवर महायुति के नेताओं को दिखाए हैं और इस चुनाव में भी अजित पवार मुस्लिम कैंडिडेट्स पर दांव लगाना चाहते हैं। 42 विधायक हैं, वो कोशिश तो करेंगे। सूत्रों की माने तो वो कम से कम 10 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारना चाहते हैं, जो बीजेपी नहीं चाहती। अब इसीलिए अमित शाह और एनसीपी के बीच जंग छिड़ी हुई है। नवाब मलिक भारतीय जनता पार्टी के बीच तकरार बहुत ही पुराना है। जब मुंबई में क्रूज ड्रग केस हुआ था, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी पकड़ा गया था, आर्यन खान पकड़े गए थे, तब तकरार खुलकर सबके सामने आया था। नवाब मलिक इस समय महाविकास आघाड़ी की सरकार में मंत्री थे और समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था उन्होंने। नवाब मलिक ने 2 अक्टूबर को छापेमारी के बाद आर्यन खान और अन्य आरोपियों को मुंबई में एनसीबी कार्यालय तक ले जाने वाले व्यक्तियों के बारे में सवाल उठाए थे और इस बार समीर वानखेड़े खुद चुनाव लड़ने वाले हैं। मलिक द्वारा बताए गए व्यक्तियों में से एक मनीष भानुशाली पूर्व भाजपा पदाधिकारी था। नवाब मलिक ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस ड्रग रेड को फर्जी बताया था, रेड को वसूली करने का जरिया भी बताया था और सीधा सीधा सवाल उठाया था। इसी के बाद समीर वानखेड़े पर सीबीआई ने 25 करोड़ का एक्सटॉर्शन वसूलने का मामला दर्ज कर दिया था।
इसके बाद नवाब मलिक को ईडी ने फरवरी 2022 में दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद राजनीति बदल गई। उसके बाद ही लगातार बीजेपी नवाब मलिक के ऊपर दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन को लेकर के लगातार हमला बोलती रही और वो हमला बोलना आज दोनों साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अगर लड़े तो बवाल तो खड़ा होगा ही। मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार से भी कहा था कि नवाब मलिक को पार्टी में नहीं लेना चाहिए और नवाब मलिक का स्वागत महायुति गठबंधन में नहीं होगा। अब अजित पवार उनको टिकट देना चाहते हैं, उनके बेटी को टिकट देने के फैसला वो ले चुके हैं। अब पिछले दिसंबर में नवाब मलिक सदन में सत्ता पक्ष में बैठे थे, तब भी फडणवीस ने अजित पवार को ये लिख करके कहा था कि नवाब मलिक को महायुति गठबंधन में शामिल करना सही नहीं होगा। अब उनके साथ बातचीत कीजिए क्योंकि ये मामला गंभीर हो जाएगा। महाराष्ट्र में चुनाव है। आला कमान मोदी शाह ने साफ कर दिया कि अजित पवार या तो नवाब मलिक के साथ संबंध जो है, रिश्ता जो है उसे तोड़ दे, पार्टी से निकाले, बल्कि उनकी बेटी सना मलिक को अब एनसीपी का स्पोक्सपर्सन बना दिया गया। उन्हें टिकट दी जा रही है, नवाब मलिक को टिकट दिया जाएगा। तभी से पॉलिटिक्स में नेता इसमें जो है बीजेपी और एनसीपी के बीच बवाल मच गया है। एनसीपी अजित पवार अब किसी भी सूरत पे अमित शाह के आगे नवाब मलिक या उनकी बेटी सना मलिक को लेकर के घुटने टेकने को राजी नहीं है और वहीं पर शिवाजी नगर से उन्हें टिकट दी जा सकती है, ये बातें चल रही हैं। और वहीं अमित शाह ने साफ कर दिया कि हम तो बीजेपी जो है वो नवाब मलिक या उनकी बेटी सना मलिक को अगर एनसीपी टिकट देती है तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो एनसीपी को, अजित पवार को उठाने होंगे। अब दोस्तों अजित पवार ने मन बना लिया, नवाब मलिक पर वो दांव लगाने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, उसे एकदम इंटैक्ट रखना है। उसके लिए सना मलिक, उसके लिए नवाब मलिक दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं अजित पवार वाली एनसीपी के लिए। अब ऐसे में अजित पवार अगर इन दोनों को छांट देते हैं, साइड कर देते हैं, जो बीजेपी का बात सुनकर अगर वो ऐसे करते हैं, अमित शाह की बात को मानकर अगर वो ऐसे करते हैं, तो वो अपने वोट बैंक खो देंगे। अब दोस्तों इस पूरे विषय को देखते हुए ऐसा मतलब आप कह सकते हैं कि सिर्फ कयास नहीं लगाया जा सकता, ये बात तय है कि अगर ऐसा ये चुनाव बीजेपी हारती है, महायुति गठबंधन हार जाता है, तो ये गठबंधन एनडीए गठबंधन जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का, ये टूटेगा। अगर बीजेपी की सरकार बनती है सरकार तो गिरेगी सीधे तौर पर, जैसा मैंने बताया जाएगा, क्योंकि अजित पवार को लेकर के आरएसएस बीजेपी पर भयंकर दबाव बना रही है कि अजित पवार को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अब ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए अजित पवार जो है, जिनके पास 42 विधायक हैं, वो अमित शाह के आगे घुटने टेकने वाले नहीं हैं। और अमित शाह और बीजेपी भी नवाब मलिक को लेकर के साफ कर दिया कि अगर आप इन्हें या इनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को टिकट देते हैं तो एनसीपी के साथ हमारा संबंध, अजित पवार वाली एनसीपी के साथ हमारा संबंध खत्म हो जाएगा। यानी पहले हो या बाद में हो, एनडीए टूटने वाला है। महाराष्ट्र में एनसीपी और बीजेपी दोनों अलग होने वाली है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? दोस्तों गोदी मीडिया पर आपको महाविकास अघाड़ी गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस को लेकर के क्या हलचल तेज है, क्या बवाल मचा हुआ है, वो खबरें आप तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन बीजेपी गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर खाने की खबरें देशनीति आपके लिए कुरेद कर लाता है। इसीलिए इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये एनडीए ज्यादा समय तक चल नहीं सकता? महाराष्ट्र चुनाव से पहले या चुनाव के तुरंत बाद या सरकार बनते ही, चाहे किसी की भी बने, ये गठबंधन टूटेगा। अगर इस विषय के साथ आप इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए देशनीति के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर की जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि वहां पर एनडीए टूटेगा, यानी कि जो गठबंधन एनडीए का वो टूटेगा, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरह से सरकार गिरेगी। दोस्तों अभी नहीं तो चुनाव के बाद में एनडीए टूटेगा। बात यहाँ पर सरकार गिरने की जो है वो महाराष्ट्र के अंदर की हो रही है। महाराष्ट्र के अंदर की ये तस्वीरें हैं
जो कि आप लोगों के सामने रखी गई हैं। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर जनता ने अपने मुद्दे बता दिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसके ऊपर वहां पर चुनाव होने वाला है। वहीं पर ये जो तस्वीरें आप लोगों को गोदी मीडिया अपने चैनल पर दिखा रहा है कि महाअघाड़ी के अंदर किस तरह से हलचल मची हुई है, महाअघाड़ी के अंदर किस तरह से खलबली मची हुई है, कांग्रेस पार्टी को लेकर, अजित पवार को लेकर, शरद पवार को लेकर बहुत सारी खबरें जो है आप लोगों के सामने रखी जा रही है। लेकिन एनडीए महायुति गठबंधन का जो मामला है वो आप लोगों के सामने नहीं रखा जा रहा, वो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि किस तरह से महायुति गठबंधन के अंदर भी काफी भारी मात्रा में हलचल मची हुई है और इसके अंदर भी बहुत सारे नेता एक दूसरे से नाराज और खफा नजर आ रहे हैं। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन यहाँ पर टूटेगा, सरकार गिरेगी। दोस्तों, अब आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।